तो आज हम आपको नेक्स्ट यूनिट कराने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्स एंड सेल्स न्यूरॉन्स। तो जो नर्वस सिस्टम होता है क्या होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व इम्पल्स और जो सेल्स होते हैं हमारे न्यूरॉन उनका, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मैनी अदर बॉडी पार्ट्स। कह रहे रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को कैरी करने के लिए, कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है और हमारे जो और बॉडी पार्ट्स होते हैं बेसिकली उनमें क्या करता है, उस मैसेज को भेजता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं नर्वस सिस्टम का। बेसिकली नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका CNS जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे बोलते हैं ANS एंड SNS। ANS की फुल फॉर्म होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और SNS की होती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आपका जो ANS होता है फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, सिंपैथोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सिम्पैथोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्विक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका पैरासिम्पैथोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, रेस्टिंग फेज में रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्टिंग फेज के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन। ब्रेन बेसिकली आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन होता है आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा आपके वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होती है, बेसिकली उसके अंदर जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंड है ब्रेन के साथ। स्पाइनल एंड ब्रेन बोथ कवर्ड बाय माइनिंग मेम्ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है वो दोनों जो कवर्ड होते हैं मिनिंग मेम्ब्रेन से। फिर आता है हमारा PNS जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो कि बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ANS एंड SNS में। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कनेक्ट करता है ऑल दी नर्व आउटसाइड द ब्रेन। कह रहे कनेक्ट करते हैं जितनी भी हमारी नर्व होती है वो ब्रेन से बाहर, जैसे आपकी कार्डियल नर्व होगी एंड स्पाइनल कॉर्ड होगी जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब आता है आपका ANS जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक इनविजुअल ऑर्गन। कह रहे हैं रिस्पॉन्स जो ANS होता है वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो होता है खुद ब खुद काम करते हैं, जिसमें जो है आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। जैसे कि आपका हार्ट जो है खुद काम करता है, आपके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा तो उसे बोलेंगे ANS, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। तो बेसिकली जो आपका ANS होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है काम करता है। जैसे कि हमारे इनविजुअल ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी हो गया या फिर ब्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद काम करती हैं। जैसे अब आता है आपका, इसको जो है डिवाइड किया गया था सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में। तो जो आपका सिंपैथोमाइमेटिक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक एक्शन ऑफ बॉडी। जैसे कि आपका सडन स्ट्रेस हो गया, आपको कभी डर लग रहा है, बेसिकली क्विक एक्शन, अगर अचानक से कोई चीज़ होगी तो वो आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक में। फिर आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग फेज के लिए। जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, बेसिकली वो क्या आता है, रेस्टिंग फेज में होता है। फिर आता है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ANS में हम देख चुके हैं, अब देखेंगे हम SNS जिसे बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल। जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मूवमेंट जिन्हें कि हम कर सकते हैं, जैसे कि हम हाथ अपना उठा सकते हैं, हाथ अपना नीचे कर सकते हैं, बेसिकली वो जो है सब किस में आता है, SNS में। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है और उसका क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।